नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक से हमने आपको बताना प्रारंभ किया है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में हो तो वो क्या फल आपको प्रदान कर सकता है। पिछले अंक में हमने बात की चंद्रमा के विषय में। चूँकि ब्लॉग बड़ा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा लंबा ब्लॉग जाए, तो बिना किसी प्रस्तावना के आज हम सीधे आते हैं मंगल के ऊपर। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और आप जो ग्राफिक देखेंगे साथ में चल रहे हैं उससे सिंपली ये देखिए कि आपका मंगल कहाँ बैठा है, किस अंक के साथ बैठा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ग्राफिक में जो आपको स्थान दिख रहा है आपकी कुंडली में, वो मंगल क्या उस स्थान पर बैठा है, और टैली करने का प्रयत्न कीजिए। आप खुद काफ़ी हद तक जान सकेंगे कि आपको मंगल किस तरह का फल दे रहा है। तो आइए बात को आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न का स्वामी जो है वो मंगल को ही माना जाता है और काल पुरुष की कुंडली में जो पहली राशि पड़ती है वो मेष ही पड़ती है। इसलिए मंगल प्रथम भाव में बैठकर सामान्यतः शुभ फल ही प्रदान करता है। एक सबसे अच्छा जो शुभ फल है, जो मनोरंजक है और आपको पसंद आएगा कि यदि आपके प्रथम भाव में मंगल संस्थित है, ग्राफिक में देख लीजिए मंगल कहाँ है, वहाँ नंबर कोई भी हो, हमने एक नंबर के साथ उसे लिख रखा है, लेकिन आपकी कुंडली में कोई भी नंबर वहाँ पर हो, यदि वहाँ पर जो स्थान मैंने बताया वहाँ पर मंगल है, तो एक बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही अच्छा फल जो ये मंगल आपको देगा वो ये देगा कि वृद्धा अवस्था में भी आप युवा सदृश दिखाई देंगे। अर्थात आप सदा सर्वदा अपनी उम्र से कम 10-12 वर्ष कम के दिखाई देंगे यदि मंगल लग्न में संस्थित हो तो। मंगल लग्न का आपके व्यक्तित्व में एक किस्म की तेजस्विता, एक ओज उत्पन्न करेगा। एक ओरा जो आपका है वो बहुत ही आकर्षित करने वाला होगा, दूसरे लोग आपका अनुसरण करेंगे। लग्नस्थ मंगल यदि पुरुष राशियों में हो, पुरुष राशि यानी वे राशियां जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यदि इन राशियों में मंगल हो तो अपने शुभ फलों को पूर्ण रूप से प्रदान करता है। लेकिन यदि स्त्री राशियों में हो तो मंगल किंचित कमजोर हो जाता है। लग्न का मंगल आपको कर्तव्यशील, कर्तव्य परायण बनाता है और एक भी मिनट फालतू बैठना आपको गवारा नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल संस्थित है तो मंगल क्या है? मंगल तेज है, मंगल रण है, मंगल संघर्ष है, मंगल क्रोध है। यदि द्वितीय भाव में मंगल होगा तो आपकी वाणी में एक किस्म की कर्कशता व्याप्त रहेगी यदि इस मंगल के ऊपर थोड़ा भी पाप प्रभाव पड़ रहा है तो। कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध कोई बहुत अधिक अनुकूल नहीं रह सकेंगे और धन के लिए भी द्वितीय भाव का मंगल कोई बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम प्रदान नहीं करता यदि इस पर किसी भी तरह का पाप प्रभाव हो तो। दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक माना गया, अर्थात जैसे हमारे उत्तर भारत में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो तो कहते हैं कुंडली मांगलिक है, लेकिन दक्षिण भारत में यदि द्वितीय भाव में मंगल संस्थित हो तो भी कुंडली को मांगलिक ही करार दिया जाता है, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है, परिवार का स्थान है और यहाँ बैठा मंगल कुटुंब और परिवार के लिए किंचित नकारात्मक परिणामों का सृजन अवश्य करता है। यदि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में मंगल है तो मंगल को तृतीय भाव का कारक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, छोटे भाई का कारक माना गया है। कारको भाव नाशाय का सिद्धांत यहाँ कुछ हद तक लागू हो सकता है। यदि मंगल आपके तृतीय भाव में है तो अव्वल तो आपके छोटे भाई होंगे नहीं, और यदि होंगे तो उनके साथ संबंधों को सामान्य रखने में आपको बहुत अधिक कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। लेकिन ये मंगल आपके साहस के लिए, आपके शौर्य के लिए, आपके पराक्रम के लिए बहुत ही अच्छे फलों का प्रतिपादन करता है। आपके मित्रों से आपके संबंध सदा सर्वदा उतार चढ़ाव पूर्ण रहेंगे, एक सरीके नहीं रह सकेंगे और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी आपको वैचारिक सामंजस्य स्थापित करने में किंचित कष्टों का सामना करना पड़ेगा।
यदि आपके चतुर्थ भाव में मंगल संस्थित है तो वैसे तो चतुर्थ भाव का कारक जो है वो चंद्रमा को माना गया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चतुर्थ भाव का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक मंगल भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जाता है और मंगल जो है वो भूमि का कारक ग्रह है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल हो तो आपको सो कॉल्ड लैंड लॉर्ड बना सकता है। चतुर्थ भाव का मंगल माता के साथ संबंधों में कुछ परेशानियां ला सकता है या माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहने का कारण बन सकता है। आपके स्वभाव में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा क्रोध सदा सर्वदा व्याप्त रहेगा। शांत रहना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। यदि आपके पंचम भाव में मंगल संस्थित है तो आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है जब आप पिता बनने वाले हों या जब आप माता बनने वाली हों, क्योंकि पंचम भाव का मंगल जो है वो कई बार गर्भपात का कारण बनते हमने अपने अनुभवों में पाया है। जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव में मंगल है वो स्वयं इस बात को अनुभव करें कि यदि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है तो क्या उनको एक आध बार गर्भपात हुआ है कि नहीं हुआ। निश्चित रूप से पंचम भाव का मंगल कभी ना कभी गर्भपात का कारण अवश्य बनता है। विद्यार्थियों के लिए ये मंगल जो है वो प्रायः अनुकूल रहता है, क्योंकि मंगल एक तार्किक ग्रह है, बुद्धि जो है वो प्रखर रहती है। संतान के लिए जनरेशन गैप वाली समस्या ये मंगल जो है वो उत्पन्न कर सकता है। लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट जिनका विचार पंचम भाव से किया जाता है उनके लिए भी यदि पुरुष राशियों में मंगल हो तो अब पुरुष राशियाँ मैंने पहले भी बताया आपको जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, उनमें यदि मंगल बैठा हो तो आप के लिए शुभ फलों का सृजन करेगा। छठा भाव रोग का है, छठा भाव ऋण का है, छठा भाव जो है वो शत्रुओं का है और मंगल जो है वो शत्रु हंता योग का सृजन करता है। मैं समझता हूँ कि कुंडली में वो 1-2 स्थान जिनमें मंगल सबसे अधिक शुभ फलों का सृजन करता है उनमें से एक भाव छठा भाव ही है। बड़े से बड़ा शत्रु आपसे टकरा नहीं सकता और मैं तो यही कहूँगा कि जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे, जितने बड़े लोगों से आप संघर्ष करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आप अर्जित कर सकेंगे यदि आपके छठे भाव में मंगल है तो। लेकिन ऋण के लिए ये मंगल उचित नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव में मंगल है वो अनुभव करके देखें कि उन्होंने जब भी किसी को ऋण दिया है तो वो प्रायः वापस नहीं आया है। और यदि छठे भाव में मंगल है तो आपको स्वयं को भी ऋण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप कितने ही ईमानदार हो लेकिन जब आपको ऋण वापस करने की नौबत आएगी तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसी विकट समस्या आपके समक्ष उत्पन्न हो जाएगी कि आप समय पर ऋण का चुकारा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ऋण देना या ऋण लेना, इन दोनों चीज़ों से छठे भाव के मंगल वाले व्यक्ति को बचना चाहिए। जहाँ तक रोगों का सवाल है तो रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता छठे भाव का मंगल प्रदान करता है। अब बात करें सप्तम भाव के मंगल की। सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य सुख का, पति पत्नी का स्थान है और यहाँ पर मंगल जो कि ऋण का कारक है, जो कि लड़ाइयों का कारक है, जो कि संघर्षों का कारण है, पारिवारिक जीवन में बहुत उथल पुथल, बहुत अधिक संघर्ष उत्पन्न करा सकता है यदि आपका मेलापक सही तरीके से नहीं हुआ है तो। साझेदारी के कार्य व्यवसाय से भी ऐसे लोगों को बचने की सलाह प्रदान की जाती है। हाँ, लेकिन सप्तम भाव का मंगल जो है वो न्यायालयीन विवादों के क्षेत्र में आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में 8वें भाव में मंगल संस्थित है तो इसका जो पहला नकारात्मक प्रभाव आएगा वो आएगा आपके रोगों पर, शारीरिक अवस्था पर। रक्त से संबंधित विकार 8वें भाव का मंगल दे सकता है। बवासीर, पाइल्स इत्यादि के योग भी प्रायः 8वें भाव का मंगल प्रदान करते हुए दिखा गया है। 8वें भाव से पैतृक संपदा का भी विचार किया जाता है। मंगल भूमि का कारक ग्रह है। अष्टम भाव का मंगल पैतृक संपदा प्रदान तो आपको करवा देता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके अष्टम भाव में मंगल है तो आप उन संघर्षों के लिए जो आपको अपने परिजनों से करने पड़ेंगे पैतृक संपदा की प्राप्ति हेतु, उनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें।
भाग्य भाव का मंगल बहुत शुभ फल प्रदान करते हुए मैंने पाया है। यद्यपि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है और शनि मंगल राहु केतु का भाग्य भाव में बैठना उचित नहीं माना जाता शास्त्रों में, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि मंगल यदि कुंडली में थोड़ा भी योग कारक है और भाग्य भाव में बैठा है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो ये प्रायः आपको अच्छे फल ही प्रदान करता है। आप अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और हनुमान और दुर्गा का जो क्रुद्ध स्वरूप है, जैसे चंडी इत्यादि का स्वरूप है, इन स्वरूपों की पूजा करते हुए, इन स्वरूपों के ऊपर डिवोटेड मैंने उन लोगों को पाया जिनके भाग्य भाव में मंगल संस्थित होता है। विशेष रूप से यदि आप पुरुष हैं तो निश्चित रूप से आप हनुमान के प्रति आसक्त रहेंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। दोस्तों, दशम भाव आपके कार्य व्यवसाय का भाव है और मंगल क्या है? मंगल है सेनापति। यदि दशम भाव में मंगल आपके संस्थित है तो ये एक तो दिग्बली है और दूसरा स्वयं भी सेनापति है। निश्चित रूप से आपको ये मंगल कोई बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप रत हों आप पाएंगे कि वहाँ आपके अनुयायियों की, आपके पथानुगामियों की, आपका अनुसरण करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। या तो आप स्वयं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हो सकते हैं या किसी ऐसे उच्च पद पर हो सकते हैं जहां आपके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हों। यदि नहीं भी ऐसा कुछ है तो भी आप पाएंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका अनुसरण करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। मंगल के लिए सबसे शुभ स्थान जो मैंने अपने अनुभव में पाया वो कुंडली का दशम भाव ही है। यदि आपके दशम भाव में मंगल है तो निश्चित ही आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। आलस्य आपको छूकर भी नहीं गुजरा है। आप बहुत कर्तव्यपरायण, आप बहुत कर्तव्यशील हैं। लाभ स्थान के बारे में कुछ बात करना ही बेकार है। लाभे सर्वे प्रशस्त, कोई सा भी ग्रह हो लाभ स्थान पर अच्छा ही फल प्रदान करता है। आर्थिक स्रोतों में निश्चित रूप से लाभ स्थान पर बैठा हुआ मंगल आपको समृद्धि प्रदान करेगा। चूँकि भूमि भवन इत्यादि का कारक ग्रह है तो लाभ स्थान पर भूमि का लाभ, भवन का लाभ भी आपको मंगल प्रदान करेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ विकृतियाँ ये मंगल दे सकता है यदि ये मंगल बहुत अधिक पापक्रांत हो, बुरी अवस्था में हो तो। साथ ही साथ यात्राओं से सुखद परिणाम मिलेंगे। मित्र वर्ग से आपको अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है। व्यय भाव का मंगल अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यय भाव बेडरूम का स्थान है। यहाँ पर यदि मंगल है तो आपके बेडरूम में हमेशा लड़ाई झगड़े की अवस्था जो है वो बनती रहेगी। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। निद्रा में भी 12वां भाव का मंगल आपको परेशानी प्रदान कर सकता है। 12वें भाव में मंगल यदि है और वो शुभ संस्थित है तो विदेशों से किंचित लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग यदि उन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में मंगल है और विदेश जाकर विद्या अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मंगल शुभ है। अदरवाइज 12वें भाव का मंगल कोई बहुत अधिक सुखद परिणाम प्रदान नहीं करता, भले ही वो किसी भी राशि में हो, किसी भी अवस्था में संस्थित हो। कल बात करेंगे बुध के विषय में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।